एक तरफ संसद में मॉनसून सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ किसान जंतर मंतर पर अपनी संसद चला रहे हैं। बारिश हो रही है लेकिन फिर भी किसान डटे हुए हैं सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। करीब 8 महीने हो चुके हैं किसानों को धरना प्रदर्शन करते हुए, लेकिन फिर भी सरकार और किसानों के बीच में तालमेल नहीं बन पाई है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करके जानना चाहेंगे कि कैसे वो आगे की रणनीति बना रहे हैं या सरकार से बातचीत के लिए कैसे वो तैयारी अपनी कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान मौजूद हैं। सर, आप लोग बारिश में यहाँ पर संसद लगा रहे हैं, आप लोगों को कितनी परेशानियाँ हो रही हैं यहाँ पे? हमारे तो कोई परेशानी नहीं आई। परेशानी तो सरकार को हो रही है, जो उधर अंदर बैठी भी अपना उन्होंने पसीना आ रहा वा, क्योंकि उन्होंने किसाना की जो संसद चल रही है वो हम अपने कोई परेशानी से जो हम परेशानी से डर के तो लड़ाई लड़नी मुश्किल हो जाएगी। एक करके चाहे मीह है जो नेरी आ रही है उस भी हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हम जो जिस काम वास्ते आए हैं वो सरकार नहीं सानू दे रही जी। लेकिन सरकार और आपके बीच में कम से कम बातचीत का सिलसिला 8 महीने हो चुके हैं। आप लोग 8 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार और आपके बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा है अब तक। तो क्या है आगे की रणनीति जिसकी मदद से आप सरकार से बातचीत भी करेंगे और कृषि कानून वापस ले सकते हैं? हमारी रणनीति कोई नहीं, हम तो स्टेप बाई स्टेप सरकार को बता रहे हैं। जो किसान है, मजदूर है, जो अन्नदाता है, सड़कों पर है। वीर जी, एक मैं आपसे सवाल करता हूँ, 75 ईयर हो गया, वर्ष हो गया हम आज़ाद हुए को, हमारा देश आज़ाद हुए को। आपने कमाई की होगी 75 ईयर्स। आपके दादाजी ने, परदादा जी ने, आपके पिताजी ने, आपने कितने पैसे जोड़ ले, कितने जोड़ ले? मेरा सवाल है, जो नहीं जोड़े तो वो पैसा कहाँ गया? आपने कमाई की, वो पैसा गया कारपोरेट घराने के, उन लोगों को सारा दे दिया। उन लोगों ने वो जो पैसा उन लोगों को जाता है, जो कानून बनते हैं, जो संसद में बड़े बड़े महल बनते हैं, वो हमारे खून पसीने की कमाई, आपके खून पसीने की कमाई से बनते हैं। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि वो बातचीत के लिए आपसे तैयार है, लेकिन आप ही बातचीत करने नहीं जा रहे हैं उनसे। तो कहाँ दिक्कतें आ रही हैं बीच में, जो बातचीत नहीं हो पा रही है, बार बार रुक रही है? देखिए, 11 राउंड की बातचीत जो किसानों के साथ बैठकर हो चुकी है। कौन सा एजेंडा है सरकार के पास? एक ही बात है, हम कानून वापस नहीं लेंगे, हम कानून वापस नहीं लेंगे। 135 करोड़ से ऊपर भारतीय हैं, वो बोल रहे हैं हमें, किसान मजदूर बोल रहा है, दुकानदार बोल रहा है भाई हमें ये कानून चाहिए नहीं, हमारे फ़ायदे के कानून नहीं है। फिर सरकार क्यों ये सब कुछ कर रही है? 4-5 लोग हैं जो कॉरपोरेट बड़े घराने हैं, उनके लिए काम किया जा रहा है उन मंदिरों में बैठ के, जिसको मंदिर बोलते हैं। हम बोलते हैं वो ठगी का सौदा है, ठगी का वो जो मंदिर है। वहाँ पर हमारे किसान के हक़ में, मजदूर के हक़ में कोई कानून नहीं बनता। कानून बनता है अबानी के लिए, उडानी के लिए। आज जो डीजल है 100 पार कर गया, पेट्रोल है जो वो 100 पार कर गया, जितनी खाने वाली दालें। महंगाई पर जो आप बता रहे हैं कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आम जनता बहुत परेशान है महंगाई से। पेट्रोल 101 के करीब पहुँच गया दिल्ली में। तो धरना प्रदर्शन पर उस पर कोई दिक्कत आ रही है महंगाई से? नहीं, दिक्कत तो सभी भारतीयों को है, दिक्कत तो सब भारतीयों को। आपको भी दिक्कत होगी, आप ही तेल खाते हैं, दाल खाते हैं, आटा खाते हैं। दिक्कत के सभी भारतीयों को है। अब जो किसान मजदूर है वो पैदा करता है, जो किसान मजदूर पैदा करता है। हम मक्की 7.5-8 रुपये बेचते हैं। ये वो लोग हैं जो 350 रुपये किलो मक्की बेचते हैं, हमको बीज देते हैं। हम जो सरसों हैं, हम 30 तो 35 रुपये के जी बेचते हैं। जो ये सरसों बेचते हैं हमें, वो 1000 रुपये के जी से ऊपर बेचते हैं। हम जब पानी पीते हैं 5-4 लीटर पानी हम वो मुंह धोने के लिए या नहाने के लिए 10-20 लीटर पानी वेस्ट कर देते हैं। पर ये वो लोग हैं जो एक बोतल पानी की 20 रुपये लीटर बेचना जानते हैं। हमारा आलू है वो 2 रुपये के जी है, बट ये 10 ग्राम आलू है जो 10 रुपये बेचना जानते हैं। कैसे बिकना है? जब इन लोगों के हाथ में गेहूँ चल गया, खाने वाली सामग्री चल गई, ये भारत के लोगों को भूखा मारेंगे, भूखा जीने नहीं देंगे ये लोग। जो आटा है जिसके बिना किसी का गुजारा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर दूसरे किसान मौजूद हैं जिनसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप किसान ये बोल रहे हैं कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। तो मतलब आपको क्या लगता है किस वजह से सरकार आपकी बात नहीं सुन पा रही है, या फिर आप उनको समझा नहीं पा रहे हैं अपनी दिक्कतें? सरकार कांग्रेस के जो सरकार बीजेपी की है ना, ये तो कारपोरेट की कठपुतली बन चुकी है। उनके हाथों में बिक चुकी है, कारपोरेट घरानों के हाथ में। वो तो देश को उजाड़ने पे तुली हुई है, इसलिए बात नहीं सुन पा रही किसी की।
अच्छा, आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है? जैसे कि 5 सितंबर को आप लोगों की महापंचायत है, तो किसान नेताओं ने आप लोगों को क्या आगे का आदेश दिया है या किस तरीके से आगे की तैयारी करनी है, क्या आदेश दिया है? अभी देख रहे हैं ये मुझे तो यकीन है अब जितना विरोध अंदर हो रहा है संसद में, हो सकता है कानून रद्द किए जाएंगे। मैं तो यही मान रहा हूँ, ये इतना विरोध हो रहा है, इनके दबाव में मोदी को मानना चाहिए। अब तो विपक्ष भी आपके साथ है, राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चला करके प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप लोगों की कुछ हिम्मत बढ़ी है आगे? ये तो पहले होना चाहिए था, बहुत देर कर दिया राहुल जी ने। पहले अगर विपक्ष अगर आपके साथ जुड़ता है तो आप लोगों की हिम्मत दोगुनी हो जाएगी। बिल्कुल होगी, हम तो चाहते ही यही हैं, सभी पूरे का पूरा सदन ये हमारी सपोर्ट में आए, हम तो ये चाह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आकर बैठे हुए हैं। तो ये थे किसान जिन्होंने बताया कि सरकार कैसे इनसे बात मानेगी या फिर अगर विपक्ष इनके साथ जुड़ रहा है तो कैसे इनकी ताकतें बढ़ रही है। सनराइज न्यूज़ के लिए मैं विशाल, धन्यवाद।